ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुँच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर में? पहले नंबर में पहुँच रहा है। दूसरे पे कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे ये पता नहीं, भारत शायद पहले या दूसरे में पहुँच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं पता। खाली पहले मालूम। हाँ हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज़ में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी, उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज़्यादा होता था, अब फर्क कम। पाकिस्तान तो खत्म देश है, उसका क्या अब तो मतलब? खत्म हो गया ना, ये मोदी जी की की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। क्या? रूस यूक्रेन की लड़ाई वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारे भारत से क्या फर्क पड़ता है? करता है? कार्यकर्ता नहीं हूँ, मतलब मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। अच्छा। बीजेपी की। क्यों? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने बहुत काम किए, जो कि इतने डिफिकल्ट काम थे जो उन्होंने किया। ये जो वो जो 370 वाला, और अच्छा। अगर वो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो मुसलमानों का था, और एक और आना चाहिए कि जो मोहम्मदन है उनकी फैमिली भी थोड़ी कम होनी चाहिए, जो कि नहीं सब है। कानून खाली मुसलमानों के लिए आना चाहिए? नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं आना चाहिए, पर अभी मुसलमानों की बहुत बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है मुसलमानों की। नहीं हो गई? अभी तो बिहार में सेंसस आया था, बिहार में जो जातिगत जनगणना के आधार पर उन्होंने किया था, उसमें तो मुसलमानों की ग्रोथ रेट हिंदुओं के बराबर ही या बल्कि कमी थी। अभी आप बहुत देखिए कि जो हिंदू एरिया है, अगर हमारा सारा कोस्टल एरिया या आप बॉर्डर एरिया देखिए, वहाँ पे हिंदू कम होते जा रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुसलमान बहुत बढ़ गए हैं। इवन मेरी सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल में थी, और वो जाते थे, जाके वो जनसंख्या का जब करते हैं तो वो अंदर घुसने नहीं देते वो लोग तो अपने एरियाज़ में, बिल्कुल भी। आपको पता भी नहीं कितना लोग हैं वहाँ पे, कितना नहीं है। मेरी बड़ी ब्लंटली बोल रही हूँ मैं। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। नहीं, आप अपने दिल की बात कहिए जो कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल दिल की बात कह रही हूँ। बोल। बिकॉज कई बार खौफ होने लगा है। लेकिन ये आपके दिमाग में ये सब बातें पहले भी आती थी या इधर ही आने लगी है? नहीं, पहले तो इतना ऐसा नहीं है। अब मेरे जब ये पार्टीशन हुआ है तब भी मेरे फादर इन लॉ जो वो वहाँ से आए हैं, मतलब पाकिस्तान से आए थे, और तब भी उन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो कई बार वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे हमारे साथ, तो वो बड़े बैड एक्सपीरियंसेस थे। तो अभी जो आपके मैं सभी को नहीं कह रही, मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, वो मुस्लिम फ्रेंड हैं, हम लोग खेलते थे तो हमारे साथ फ्रेंड भी थे, ऐसे सभी को नहीं कह रही, लेकिन जो जब एक होता है, अभी हिंदू देखिए, हिंदू कभी किसी को कुछ हो रहा है तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन मोहम्मदन एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखिए, तू क्या बोल रही है? अक्ल है। देखिए ये भी उनमें एक है ना, मतलब उनकी। नहीं, तो ये आपका सोचना कब से शुरू हुआ, मैं ये जानना मेरा चाहता बहुत पहले से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हूं। ये जो सोच रही हैं, बोल रही हैं, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं बोलूंगी। इनकी बात से आप सहमत हैं? मैंने सुना ही नहीं उन्होंने क्या बोला। इनके बोलने का मतलब ये है कि आप ये छोड़ के किसी पे भी बात करो, मैं कर सकती हूँ। आप जो मन करे वो बोलिए, पॉलिटिक्स पे कोई जरूरी नहीं है हम पॉलिटिक्स पे ही बात करें। हम आप एक महिला हैं और आप एक पढ़ी लिखी हैं और आप एक जागरूक हैं। आपके लिहाज से देश में क्या महिलाओं के लिए सबसे अहम इश्यूज हैं, मुद्दे? ये फंस गया क्या? बहुत है, मैंने आपको पहले बोला, मैं इससे रिलेटेड कुछ नहीं इसमें बोलूंगी। कहाँ पॉलिटिक्स है? नहीं, पॉलिटिक्स बिहाइंड द ये पॉलिटिक्स है। नहीं। आपका मुद्दा, एक महिला क्या सोचती है, क्या मुद्दे? कुछ होना चाहिए, महिला खुद भी इस समय सक्षम है आप करने के लिए, घर से सपोर्ट मिले, देश से मिले, कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। और आपके जमाने से और अब के जमाने में क्या फर्क महसूस करती है? किस मामले में? हर मामले में हम घर से निकलते थे, घर में कह के निकलते थे, उतने पे हम वापस जाते थे। अभी आपके पास सब कुछ है, मीन्स भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लाइन लगा के खड़े हैं तो मैं वहाँ जाके पर्ची कटाऊंगा या अपने सिलेंडर को रखाऊंगा यहाँ? जब मैंने 1 महीना से सिलेंडर नहीं लिया तो मुझे सिलेंडर मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज, मेरी किताब है ये, तुम इसमें एंट्री कर लो, तारीख कर दो, बगैर किताब के मत दो किसी को भी सिलेंडर। अब मैं पर्ची कटवाऊंगा या मैं अपने सिलेंडर रखाऊंगा? इन्होंने जान पूछ के ही बंद कर रखा है, यहाँ भगदड़ मचे, मारपीट होवे, लड़ाई होवे। एक मिनट, ये सत्य है क्या? क्या बात? आप रुक जाइए। ये सत्य नहीं है साहब, क्योंकि हमें जान पूछ के ऑपरेस कर रहे हैं। ये हमारी सरकार को गिराने की राजनीति है ये, इस योगी सरकार को, योगी जी को गिरा देंगे ऐसे। ये क्यों? वो बदनामी होगी सरकार की। वो एक तरफ कह रहे गैस हमारे पास बहुत है, कि गैस कहाँ गई, क्यों नहीं दे रहा है एजेंसी वाला? गैस क्यों नहीं दे रहा हमें? क्या फ्री देगा ये? 60 रुपए बढ़ा के बैठ गए आप पहले, और गैस नहीं मिल रही नहीं है, गैस बहुत है। तो ये सरकार रहेगी या बचेगी? जितने हम पुजारी हैं नहीं सरकार के, इसके विरुद्ध कर देंगे हमें ये। अब हम गर्मी में खड़े हैं, एक लेके लिया, और सिलेंडर एक नहीं मिल रहा हमें। अरे दुनिया भर में लड़ाई मची है, देख रहे हो? लड़ाई मची है, वो मना कर दो, नहीं है गैस, खत्म। अरे गैस है, आप ऐसे सरकार देखिए कह रही है ना। सरकार ही तो कह रही है, हमें कहाँ मिल रही है बताओ? यही तो बात है। यही बात है, मीडिया वाले से पूछ रहे हैं। सिलेंडर दे रही है, सरकार तो सिलेंडर दे रही है, ये गैस भी नहीं दे रहे लोग बाग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कहाँ तक कितने पब्लिक भीड़ में लगी हुई है, परेशानी और हो रही है, पैसा और बढ़ा रहे हैं हर चीज में।
दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपने पूरे वीडियो में देखा, इस वीडियो के अंदर 3 अलग अलग लोगों ने अपना अपना ओपिनियन सामने रखा। हर किसी ने अपने तरीके से देश, राजनीति और वर्तमान मुद्दे पर अपनी बात रखी। किसी ने सरकार को सपोर्ट किया तो किसी ने सरकार से सवाल पूछे और किसी ने अपने तर्जुबे और सोच के हिसाब से अपनी राय दी। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से किसकी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी, किसका तर्क आपको सबसे ज्यादा मजबूत लगा, किसकी बात आपको ज्यादा भरोसेमंद लगी, किसकी बात से आप सहमत है और किसकी बात आपको गलत लगी, किसे सपोर्ट किया जाना चाहिए और किसकी बातों से आप सहमत नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखने के बाद इन सब बातों पर जरूर सोचिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरा वीडियो के ऊपर आप क्या राय है ये भी जरूर बताइए। इस समय पर सरकार का कौन से मुद्दे पर सबसे ज्यादा नजर देनी चाहिए, कौन से मुद्दे पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, देश के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा अहम है। आप इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।